जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह NCERT रहेगा, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी संबंधित है कि मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो क्या था? कवि था, चिकित्सक था, कि नाविक था, कि इतिहासकार था? तो बच्चों, यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, इतिहासकार। यानी जो है मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो जो है एक इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है किसने की थी? हरिशेन, बाणभट्ट, भारवी, कालिदास? तो बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिशेन ने जो है की थी। सही जवाब यहाँ जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनका अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अजय, यानी जिन चार नामों से जो है जाना जाता है इनका अन्य नाम। हेनसांग कौन था? वह किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग, तो दोस्तों हेनसांग एक चीनी यात्री था। जो ऐसे लिखेंगे हम लोग कि हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग लेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई वर्षों से लगातार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर एकदम पक्का है। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास एवं संस्कृति पर प्रकाश डालिए। अथवा करके दिएगा बच्चों, विजयनगर साम्राज्य पर एक निबंध लिखिए। अथवा करके दिएगा, चाहे इसको लिखो चाहे इसको। अथवा विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, विजयनगर संबंधी देखो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो लंबा, चाहे जितना लंबा रहेगा लिख डालेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। इसमें बच्चों आपको वो विकल्पीय और लघुत्तरीय प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो आप विस्तार से देखिए, उबो मत दोस्तों, उबोगे तो आपको याद नहीं होगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। और विजयनगर का अर्थ क्या होता है? विजयनगर का अर्थ होता है दोस्तों जीत का शहर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में। इसमें वो विकल्पीय लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय सब मिल जाएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। और विजयनगर का अर्थ होता है दोस्तों जीत का शहर। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने जो है शासन किया था। साम्राज्य का भव्य विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से दक्षिण में सुदूर दक्षिण तक विस्तृत था। 1565 ईस्वी में आक्रमण तथा लूट के कारण 17वीं और 18वीं शताब्दियों तक इस साम्राज्य का जो है पतन हुआ। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य का उदय। कैसे इसका उदय हुआ दोस्तों? हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, विजयनगर साम्राज्य का उदय। तो मध्यकाल के प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर अधिकांश राजधानियों की तरह विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा अपनी स्थापत्य शैली में श्रेष्ठ था। इस राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 में की थी। अभी हमने बताया। संगम वंश के बाद बच्चों सालू वंश तथा इसके बाद तुलु वंश सत्ता में आया। तुलु वंश में विजयनगर अपनी चरम सफलता पर था। इस समय यहाँ पर स्थापत्य तथा साहित्य दोनों का जो है विकास हुआ। विजयनगर अपने समकालीन शहर राजधानी दिल्ली के समान स्थित हो गया। इसका उल्लेख बाबर भी करता है। इस वंश के महान शासकों में से एक कृष्णदेव राय थे जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया तथा राज्य को जो है सुदृढ़ स्थिति प्रदान की, यानी मजबूत स्थिति प्रदान की। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति देखो, यह चारों ओर पहाड़ियों से घिरे होने के कारण जो है बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता था। ये भौगोलिक स्थिति में लिखेंगे दोस्तों कि यह चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा था जो बाहरी आक्रमण होते थे उससे जो है रक्षा होती थी। प्राकृतिक कुंड, कमलपुरम जलाशय, हिलिया नहर आदि के द्वारा कृषि तथा सिंचाई व्यवस्था का जो है ज्ञान होता है हमें। कृष्णदेव राय का महान काल है। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता इसका विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण थी। उनके काल में ही कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच के दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं।
तो बच्चों उनके काल में ही कृष्ण तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच के दोआब पर पूर्ण रूप से अधिकार किया गया। अन्य विजयों में कृष्णदेव राय की प्रमुख विजय निम्न थी। नंबर 1, उड़ीसा के शासकों का दमन 1514 ईस्वी में। नंबर 2, बीजापुर सुल्तान की पराजय 1520 ईस्वी में। अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ राजनीतिक, सामाजिक और कल्याणकारी कार्यों ने विजयनगर साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। अतः इन्हीं कारणों से कृष्णदेव राय के काल को महान कहा जाता है। विजयनगर की शासन प्रणाली, यह सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। अमरनायक सेना के प्रधान होते थे। नायकों का किलों पर नियंत्रण होता था। शासन व अन्य निर्वाह के लिए उनको क्षेत्र प्रदान किया जाता था। नायकों पर शासकों का प्रभुत्व होता था। विजयनगर की सामाजिक स्थिति देखेंगे हम लोग दोस्तों। सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज कैसा था वहाँ का विजयनगर का। तो बच्चों विजयनगर में अमीर व्यापारी तथा मुस्लिम लोग भी रहते थे। यहाँ मंदिरों के साथ मकबरों व मस्जिदों के भी साक्ष्य मिलते हैं। लोगों तथा विविध समुदाय के अनेक मंदिर थे। कुएं, बरसात के पानी वाला जलाशय, मंदिर, जलाशय आदि समान लोगों के लिए जल के स्रोत थे। दोस्तों आज भी सब चीज़ कुएं वगैरह देखने को मिलते हैं। तो विजयनगर सामाजिक स्थिति में आप लोग ये सब दिखा सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। विजयनगर की आर्थिक स्थिति, आर्थिक मतलब आप समझते होंगे जो धन संबंधित, पैसे से संबंधित होता है। दोस्तों जो विजयनगर में कृषि, वाणिज्य, व्यापार उन्नत अवस्था में था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बच्चों किसे कहते हैं? जब एक देश से दूसरे देश से व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पुर्तगाल, चीन, बर्मा से होता था। उनसे सूती वस्त्र तथा मसालों का निर्यात होना तथा उत्तम नस्ल के घोड़े, हीरे, मोती, मणिक इत्यादि मंगाए जाते थे। पुर्तगालियों से आधुनिक हथियार भी खरीदे जाते थे। विजयनगर साहित्य एवं मंदिर का विकास, संस्कृत, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषाओं में वैदिक तथा स्थानीय साहित्यों का भी विकास हुआ। तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एक श्रेष्ठ रचना है तथा कन्नड़ में वासव पुराण की रचना भीम यद द्वारा की गई। विरूपाक्ष मंदिर एवं विट्ठल मंदिर दोनों का निर्माण तथा स्थापत्य इस साम्राज्य की स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिरों में राय गोपुरम, विशाल मंडप, ऊंची मीनारें, लंबे स्तंभों वाले गलियारे, यह सब इसकी विशेषता के रूप में देखने को मिलते हैं। विजयनगर राज्य का पतन, विजयनगर राज्य का दोस्तों पतन कैसे हुआ, आइए देखते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात उनके जैसा कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हो सका जो इतने विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांध रख सके। विजयनगर के शासकों की अयोग्यता का अनेक ऐसे नायकों का उदय हुआ जो शासकों के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहते थे। कृष्णदेव के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्कन के सुल्तानों के साथ पूर्व प्रचलित शत्रुतापूर्ण संघर्षों का न सुधारना भी पतन में सहायक रहा। राम राय की दक्कन के सुल्तानों को आपस में लड़ाने की नीति भी विजयनगर के पतन के सहायक में रही, क्योंकि कालांतर में सुल्तानों ने एक होकर राम राय के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसकी अंतिम परिणति तालीकोटा के युद्ध के रूप में हुई। अगला क्वेश्चन अतिलघुत्तरी है, हड़प्पा सभ्यता के काल के अनुसार समझाइए। हड़प्पा सभ्यता को काल के अनुसार समझाइए। तो इस सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व था। इससे पूर्व की संस्कृति को आरंभिक हड़प्पा तथा इससे बाद की सभ्यता को परिवर्तित हड़प्पा कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल कब बने? आइए इसका उत्तर देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये 1872 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल बने। पुरातात्विक मतलब जो खुदाई उदाई करते हैं, साक्ष्य वगैरह जो मिलते हैं, उसे पुरातत्व वेद कहा जाता है। कुछ समय पश्चात उनकी नियुक्ति पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के पद पर हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस सभ्यता के युग में कांस्य धातु से निर्मित वस्तु तथा आभूषण मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का विवरण प्रस्तुत करें। तो बच्चों हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र से हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, चन्हुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, बनावली हो गया, नागेश्वर हो गया, दलास तथा बालाकोट आदि है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है।
ये क्वेश्चन हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो अभिलेख, लेख का लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख से ऐसे अभिलेख से तात्पर्य बच्चों ऐसे लेख से है जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं, ताम्रपत्रों और पत्थरों से कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेख से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा जो है धार्मिक दशा पर प्रकाश पड़ता है।